शुभम प्लीज 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 एक बार मुझसे बात कर लो। अनु, एक झूठ तुमने बोला था, एक मैंने बोला। अब तुम्हें पता चलेगा कि झूठ क्या होता है। बस इतनी सी बात, काश कि उसकी वजह भी समझी होती। फिर भी I'm सॉरी शुभम प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम झूठ बोल सकती हो और कोई नहीं? अब पता चला तुम्हें मुझे कैसा फील हुआ होगा। शुभम तुम्हें जो भी कहना है कहो, मुझसे गुस्सा करना है करो, पर प्लीज बात करो। शुभम प्लीज, बस एक बार। शुभम, बस अब बहुत हो चुका, जब से मिली हो कोई ना कोई नाटक। अनु, थक गया हूँ यार, अब और नहीं, और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। शुभम प्लीज। ठीक है, नहीं बात करनी मत करो, तुम्हें जो ठीक लगे करो, जिसे शादी करनी है करो, मैं माया को भी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बस आखिरी बार मुझसे बात कर लो प्लीज। शुभम मैं वेट कर रही हूँ प्लीज शुभम। अनु को लगा कि शायद शुभम कॉल या मैसेज करेगा या फिर उसके मैसेज का रिप्लाई करेगा। वह ठहरी हुई आंखों से जाने कितनी देर तक पंखे को घूरती रही। अचानक मोबाइल देखा तो रात के 2 बज चुके थे। मोबाइल में शुभम का ना तो कोई मैसेज था और ना ही कोई कॉल थी और ना ही उसके किसी मैसेज का कोई जवाब। अचानक अनु के अंदर जैसे कुछ चटकने की आवाज आई थी। उसका दिल टूट गया था और इस कदर बिखरा कि वह उसे समेटने को भी नहीं उठी। उसकी आंखों में वो दिन नाचने लगा जब पहली बार शुभम से फेसबुक पर मिली थी। एक ग्रुप चैट चल रही थी जहां अनु की किसी पोस्ट पर कमेंट आ रहे थे। किसी ने बड़ा ही अटपटा सा कमेंट किया था। उस कमेंट पर शुभम ने पहले अनु की तारीफ की, फिर उस लड़के की खिंचाई की। थोड़ी देर में उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो अनु ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था और कुछ भी नया नहीं था। अनु अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत पॉपुलर थी। हालांकि वह फेसबुक पर कम ही आती थी, पर हर कोई उसे पसंद करता था, उसका वेट करता था। उस दिन अनु ने फेसबुक खोला तो शुभम के मैसेज थे। गुड मॉर्निंग अनु, हैप्पी संडे। रिप्लाई किया तो तुरंत शुभम का मैसेज आया, बड़ी जल्दी आ गई। अनु ने कहा, जब टाइम मिला तो आ गई। कुछ इधर उधर की बातें हुई, फिर अनु ऑफलाइन हो गई। कुछ दिन यूं ही हाय हेलो चलता रहा। एक दिन शुभम ने अपनी एक पिक पोस्ट की तो अनु ने कोई कमेंट नहीं किया। शुभम ने पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई क्या? अरे यार, कमेंट तो कर देती। अनु बोली, पिक में एक बहुत ही बड़ी कमी है। शुभम थोड़ा रूखे स्वर ने बोला, जानता हूं, मैं इतना हैंडसम नहीं हूं। ठीक है, मत करो। पर वो थोड़ा गुस्से में आ चुका था। अनु अपने अंदाज में बोली, अरे आपको तो गुस्सा भी आता है। मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। तुम्हें बात करनी हो तो करो, नहीं तो मत करो, मुझे ब्लॉक कर दो। अनु समझ चुकी थी कि शुभम को गुस्सा आ रहा था। अनु ने कहा, ठीक है रहो, वैसे खडूस के खडूस, स्माइल करने के भी पैसे देते हो शायद। शुभम ने पूछा, क्या मतलब? अनु बोली, क्यों बताऊं खडूस को? शुभम थोड़ा शांत हुआ, बोला, बताओगी या दूं एक? अनु ने कहा, खडूस महाराज इतना कह रही थी, पिक में स्माइल करते तो कुछ घट जाता क्या? शुभम बोला, ओह ये बात है यार, मेरी शक्ल ही ऐसी है। अनु बोली, आज शीशे के सामने खड़े होकर स्माइल करना और एक अच्छी सी पिक निकालकर उसे पोस्ट करना, फिर देखना। ओके कहकर शुभम चला गया। उस दिन शुभम को खडूस नाम मिल गया था, पर वह खुश था क्योंकि कोई उसकी स्माइल से प्यार करने लगा था और उसके गुस्से में गुस्सा नहीं होता उसे समझने लगा था कोई। अगले दिन अनु ने मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग खडूस। शुभम जैसे उसी का वेट कर रहा था, झट से रिप्लाई किया, खडूस क्यों कहती हो? अनु बोली, क्योंकि मुझे यही नाम पसंद है और मैं यही कहूंगी, खडूस खडूस खडूस। शुभम बोला, ओके बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ से बहुत कुछ बदल गया। शुभम अनु को चाहने लगा। लोग भी उसे कहते कि तुम वह शुभम नहीं रहे, क्या जादू हो गया है? तो बस वह मुस्कुराकर अनु को याद करता। 4 महीने बीत चुके थे, पर अब तक शुभम को सिर्फ अनु का नाम पता था। वह कहाँ रहती थी, क्या करती थी, ये सब कुछ नहीं जानता था, ना ही उसका नंबर उसके पास था। आज बड़ी हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया और अनु ने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। अनु हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी जो देश के लिए हो। उसे खतरों से खेलना बहुत पसंद था। कुछ दिन बाद अनु ने तो नहीं, पर शुभम ने अपना नंबर दिया और बोला, अगर ठीक समझो तो मिस कॉल करना या कॉल करना। काफी समय बीत जाने पर भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, पर फेसबुक पर उनकी बातें होती रहती। होली का दिन था, किसी ने शुभम को होली का एक सुंदर सा मैसेज भेजा पर अपना नाम नहीं बताया। लेकिन शुभम समझ गया था यह अनु थी, उसने भी रिप्लाई किया। अनु को भी शुभम से बातें करना अच्छा लगने लगा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन शुभम ने अपने प्यार का इजहार कर किया। अनु भी बहुत चाहती थी शुभम को और अनु ने भी अपने बातों से यह जता दिया कि उसे कितना प्यार करती है।
आज सुबह सुबह ही शुभम के मोबाइल की घंटी बजी तो शुभम लगभग हड़बड़ा सा गया। उसने देखा तो अनु की कॉल थी। जल्दी से उसने कॉल रिसीव की और इससे पहले कि वो कुछ बोलता अनु खंगती हुए बोली, पता है मेरी जॉब लग गई और जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी ही। क्राइम रिपोर्टर की उसकी खुशी उसके आवाज में झलक रही थी। शुभम ने उसे बधाई दी। कुछ दिनों बाद शुभम की भी बैंक में जॉब लग गई। इतना सब कुछ हो गया था पर अब तक दोनों मिल नहीं पाए थे। अनु की ड्यूटी ऐसी थी कि उसे वक्त बेवक्त घर से बाहर रहना पड़ता। शुभम भी अपने काम में व्यस्त हो चला था। अब उनके बीच होने वाली बातें कम हो गई थी पर प्यार था कि बढ़ता ही जा रहा था, बेइंतहा, बेशुमार। 2 साल बीत गए थे पर दोनों मिल नहीं पाए थे। शुभम कभी कभी गुस्सा भी होता पर अनु के बोलते ही उसका गुस्सा प्यार में बदल जाता। वो कहता, नौकरी छोड़ दो और आ जाओ मेरे पास, अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। पर अनु के लिए अब इतना आसान ना था। वो बहुत सी बातें शुभम को नहीं बता सकती थी, उसे सच भी नहीं बता पा रही थी और यही वजह बनी उनके बीच की दूरियों की। आए दिन उसका पाला खतरनाक मुजरिम से पड़ता था। ऐसे में उसके कई दुश्मन भी बन गए थे, यहाँ तक कि अनु को अब अपने परिवार की सुरक्षा का भी डर सताने लगा था। इन सब की वजह से वह अपने परिवार से अलग एक गुमनाम जीवन बिताने लगी। उसका नाम, उसका पहचान, वह क्या करती, कहाँ आती जाती, इसका पता सिर्फ उसके डिपार्टमेंट को होता था और किसी को नहीं। शुभम से भी कम बात हो पाती थी। ऐसे में उसे लगता कि अनु उससे झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही हैं, उसके साथ धोखा कर रही हैं। वह जब भी कुछ पूछने की कोशिश करता अनु बातों को टाल जाती थी, पर अनु का डर कुछ और था। और हो भी क्यों ना, वह अपने एक मित्र और भाई को खो चुकी थी। उसने शुभम से दूरी बनाने में ही भलाई समझी, लेकिन इतना आसान नहीं था सब कुछ। शुभम उसकी तकलीफ या डर नहीं समझ रहा था, ना ही वह समझा पा रही थी। शुभम के घर पर शादी के लिए दबाव बढ़ रहा था, पर अनु कुछ क्लियर नहीं बता पा रही थी। कई बार कोशिश की थी, एक बार शुभम के घर वालों से मिल ले, क्योंकि शुभम ने अपनी बहन और भाभी को अनु के बारे में बता दिया था, पर नियति को कुछ और मंजूर था। इसी बीच शुभम की फ्रेंड इनके बीच आ गई और ऐसी गलतफहमियां पैदा की कि महीनों तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लेकिन प्यार था तो दूरी कब तक रहती। एक दिन उसने मैसेज किया तो शुभम खुद को रोक नहीं पाया, रिप्लाई किया और बातों ही बातों में सारे गिले शिकवे दूर हो गए। शुभम अनु से बोला, जान, इतना गुस्सा क्यों करने लगी हो? वो मेरी अनु कहाँ गई जिसने अपने प्यार से इस खड़ूस को इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया? अनु काम का प्रेशर की बात कहकर टालने की कोशिश करती तो शुभम बोलता है, छोड़ दो ये सब, मैं इतना कमा सकता हूँ कि तुम्हारा ख्याल रख सकूं, या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? शुभम, ऐसा कुछ नहीं है। अनु उसे समझाने की कोशिश करती। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। अनु का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था और दोनों के बीच दूरियां भी। अब हर छोटी बात पर लड़ाइयां होती और हफ्तों महीनों बात नहीं होती थी। इस बार शुभम बहुत नाराज था। 2 महीने हो गए थे, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, ना ही किसी से बात करने की कोशिश की। आज अनु से नहीं रहा गया। उसने कॉल किया पर शुभम ने उठाया नहीं। फिर उसने मैसेज किया, सुनो ना। उधर से शुभम का रिप्लाई आया, बोलो सुन रहा हूँ। सॉरी शुभम, लास्ट था, अब कोई गलती नहीं होगी, सब छोड़कर आ रही हूँ। ये सुनकर शुभम बहुत खुश हुआ। अनु, आई लव यू, आज मुझे तुमने जहाँ की हर खुशी दे दी। काफी देर तक दोनों सपने सजाते रहे। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक था, पर एक दिन अचानक एक मैसेज आया, अनु मेरे हाथों मर्डर हो गया है, मुझे जेल हो गई है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगा। अनु चौंक गई। मर्डर और शुभम? उसने तुरंत कॉल करके पूछा तो वह कुछ खास नहीं बता पाया। क्या, कैसे हुआ? कुछ भी नहीं। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? बात आगे ना बढ़े इसलिए अनु चुप हो गई। पर अनु का एक दोस्त इंस्पेक्टर राज जयपुर में था। उसने उसको कॉल करके सारी बात पता करने के लिए कहा। लगभग आधे घंटे बाद राज का कॉल आया तो उसने कहा कि उस दिन उस जगह ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अनु को लगा शुभम कोई मजाक कर रहा होगा। उसने वापस उसको फ़ोन किया और राज की बात बताई तो वह आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है जो मेरी जासूसी करवा रही हो? अनु तो चुप हो गई। शुभम बोला, फेसबुक खोलो, सारे सबूत मिल जाएंगे। लेकिन राज भी सच कह रहा था। अनु परेशान हो गई कि आखिर शुभम ने उसे झूठ क्यों बोला। इस बीच उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कोई कॉल या मैसेज या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हार कर 10 दिन बाद उसने फेसबुक खोला तो चौंक गई। शुभम के स्टेटस अपडेट थे, चैट भी हो रही थी, वह ऑनलाइन भी दिखा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। उसने उसे मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं हुआ, जबकि मैसेज रेड हो रहे थे। नंबर मिलाया पर कॉल रिसीव नहीं हुई। वो मैसेज करती रही पर कोई जवाब नहीं आ रहा था।
पूरा दिन निकल गया था, उसका सिर चकरा रहा था। रात को एक और कोशिश की गरज से अनु ने फिर मैसेज भेजा। इस बार जवाब आया। अनु ने पूछा, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें जेल हो गई है। तब उसने कहा, सब झूठ था। तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला है कि मुझसे प्यार करती हो, जबकि तुम्हारे लिए पैसा और नौकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। शुभम, ये गलत है। आई लव यू। शुभम, चुप रहो। अब कुछ नहीं, सब खत्म। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की याद में जीना कितना मुश्किल होता है। अनु, शुभम, मेरी मजबूरी थी, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार झूठा नहीं है। शुभम, अब कोई बात नहीं। अनु, शुभम सुनो तो, प्लीज शुभम। पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। अनु उठी और उसने शुभम के लिए एक मैसेज टाइप किया। ठीक है, नहीं करनी बात, मत बात करो। मुझे लगा कोई समझे ना समझे, तुम मुझे समझते हो, पर मैं गलत थी। मैंने जो किया सिर्फ तुम्हें और हमारे प्यार को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। आज के बाद अनु का नामो निशान मिटा दूंगी तुम्हारी जिंदगी से। तुम मेरी जिंदगी थे, अब तुम नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं। पर तुम्हारा भी दिल उतना ही रोएगा जितना आज मेरा दिल रोया है, और सोचोगे कि काश मेरी बात मान लेते, काश मुझसे एक बार बात कर लेते और सच जान पाते। अपना ख्याल रखना, बाय। मैसेज सेंड कर सिम निकाली और तोड़ दी। मोबाइल से सारे नंबर, मैसेज, कॉल डिटेल डिलीट कर दी और उसी तरह पंखे को घूरती रही। पर इस बार उसकी आंखें खाली थी, सांसें ठहर गई थी, सब शांत हो गया था। शायद प्यार का ऐसा ही अंत होता है, पर यह प्यार में क्यों होता है? दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए MR दिनेश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।